वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 6 के पॉइंट नंबर 9 पे। इंग्लिश मीडियम का हमारा ये वीडियो, इसमें हम देखेंगे लेटेस्ट उत्तर प्रदेश की जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई है। 1998 में आई पहले, फिर 2017 की जो अब तक की लेटेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी है उसको हम कंप्लीटली इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्या क्रिटिसिज्म है, क्या पॉइंट्स हैं, सब कुछ। तो आई होप आप लोग आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, कीवर्ड्स लिख रहे होंगे और बार बार रिवाइज कर रहे होंगे। रिवाइज करे बगैर कुछ भी नहीं होगा, वहाँ जाके याद नहीं आती हैं चीज़ें फिर। तो अच्छे से देखिए लेक्चर, फॉलो कीजिए। कोई भी पेड ग्रुप के लिए आप लोग नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर उस चीज़ के लिए चेक कर लीजिएगा। UPPCS मेंस 2023 के लिए हमारे कई पेड कोर्स चल रहे हैं। आपका एसए का पेड कोर्स है, एक पूरी टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको मॉडल आंसर्स सब कुछ एक जगह पे प्रोवाइड किया जा रहा है, और एक आपका कंप्लीट है कोर्स जिसमें आपको PDF, टेस्ट सीरीज एंड ऑल सब कुछ। इसके अलावा आप लोग UPPCS 2024 के लिए जो लोग शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी चाहते हैं उसके लिए भी हमारा पेड ग्रुप ऑलरेडी स्टार्टेड है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। UPSC वाले जो बच्चे हैं, UPSC 2024 के लिए भी हमारा CMP प्रोग्राम चल रहा है, कॉम्प्रहेंसिव मेंटरशिप प्रोग्राम, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। CSAT की तैयारी भी साथ में करवाई जा रही है। तो फिलहाल के लिए GS 6 का पॉइंट नंबर 9 होगा इंग्लिश मीडियम में। थैंक यू सो मच। चलिए, तो अब हम देखेंगे GS 6 का पॉइंट नंबर 9 है ये हमारा, उत्तर प्रदेश की नई फॉरेस्ट पॉलिसी, लेटेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी जो है उसके बारे में हम ये चीज़ें देखेंगे। क्रिटिकली एनालिसिस करने के लिए पूछ सकता है आपसे, या फिर डायरेक्टली पूछ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 1988 के अंडर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने अपनी नई फॉरेस्ट पॉलिसी अनाउंस करी 2017 में। तो जो ये 1988 की फॉरेस्ट पॉलिसी थी, फिर ये जो है इसको रिप्लेस कर दिया गया। अब जो उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट पॉलिसी है 2017 की, ये एक कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट है, ये एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी है दैट एम्स टू सस्टेनेबली कंजर्व एंड मैनेज द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट। ठीक है, किसी भी स्टेट के लिए उसके फॉरेस्ट रिसोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट हैं ये तो बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है ना। तो एक नया कॉम्प्रहेंसिव और सस्टेनेबल डॉक्यूमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसके हिसाब से ये नई फॉरेस्ट पॉलिसी जो है ये अनाउंस की गई है ना। एनवायरनमेंट को कंजर्व रखने के लिए, और फॉरेस्ट किस टाइप की रिसोर्सेज में आएंगे, फॉरेस्ट रेन्यूएबल है या नॉन रेन्यूएबल है, आप लोग ये चीज मुझे जरा कमेंट करके बताइए, है ना। फॉरेस्ट इज अ रेन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, तो क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ध्यान देना फॉरेस्ट के ऊपर, ये आपको उस चीज से समझ में आएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब पॉलिसी क्या रिकॉग्नाइज करती है यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, पूरा जो बैलेंस है इकोलॉजिकल वो मेंटेन करते हैं। अच्छा, लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज देते हैं, भाई कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ही जिंदा रहते हैं, फॉरेस्ट से कलेक्ट किए अपना छोटा मोटा चीजें, लकड़ी कलेक्ट करी, उस सब से फॉरेस्ट जो है वो लिवलीहुड प्रोवाइड करता है और स्टेट के ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। तो पॉलिसी जो है वो सेट करती है वेरियस स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन प्लान्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इंक्लूडिंग नए फॉरेस्ट का एस्टैब्लिशमेंट, जिसका मतलब है एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो एम्फेसिस कोई भी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हो या किसी भी स्टेट की फॉरेस्ट पॉलिसी हो, वो किस चीज पे एम्फेसिस करेगी, इट विल एम्फेसाइज ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली चीज है, लोकल कम्युनिटीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फॉरेस्ट मैनेजमेंट करने में और कंजर्वेशन करने में। क्या विजन है ये आपको एज इट इज याद करना है, देखिए प्लीज। कंटिन्यूअस कंजर्वेशन और प्रमोशन हो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री रिसोर्सेज का, एंड अर्निंग द ट्रस्ट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड लोकल रेसिडेंट्स। अब ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स कौन है, ये ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो फॉरेस्ट में रह के अपना गुजर बसर कर रही हैं।
positive participation of forest dwellers and local residents, providing forest rights and capacity development by increasing income. यहाँ पे ये सारे keywords हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा. capacity development and by providing forest rights also. To make forest conservation and forestry beneficial for forest dwellers and local residents. ये सारी चीजें आपकी क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स और लोकल रेसिडेंट्स को ध्यान में रख के काम किया गया है. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एज इट इज लिखेंगे. ठीक है, चलिए अब आप एक चीज देखिएगा. हम बात करते हैं हमेशा मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिसमें आप लिख सकते हैं कि हम एफॉरेस्टेशन को और कैसे ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं और कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इंक्लूड किया जा सकता है एफॉरेस्टेशन या फिर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करने के लिए. पहले आप ये वाली चीजें देख लीजिए. अब आता है आपका द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी 2017. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वहां की बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड एंश्योर देयर सस्टेनेबल यूज. फिर है आपका टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट टू 15% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. अच्छा, स्टेट वाली कह रही है कि 15% तक ज्योग्राफिकल एरिया पे पेड़ लगा दो, फॉरेस्ट होना चाहिए. नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या कहती है, कितना % फॉरेस्ट होना चाहिए हमारे देश में, कमेंट कीजिए प्लीज. एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन टू इम्प्रूव लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज, जो सिर्फ फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं इन वन वे और द अदर, उनके लिए अलग अलग लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना. कई बार तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से बड़े अच्छे अच्छे सामान बनाते हैं लोग. ऑर्गेनिक चीजें प्रोड्यूस करना, वो अच्छी बिकती हैं आजकल. इन चीजों का बहुत क्रेज चल रहा है ना, बहुत ही बज़वर्ड है ये. इको टूरिज्म प्रमोट करना, हमने पढ़ा था हमारे टूरिज्म वाले लेक्चर्स में. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को बढ़ावा देना, ये नाइट सफारी, आपकी जंगल सफारी कहाँ करोगे, जंगलों में तो करोगे, उसके लिए फॉरेस्ट होने बहुत जरूरी है ना. टू डेवलप इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर बेटर फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस. फिर है आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग नेचुरल एंड प्लांटेड फॉरेस्ट बाय कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, साइंटिफिक एंड थॉटफुल मैनेजमेंट. ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. ये हम जब पेपर दे रहे होते हैं ना तब नहीं आते हमें ये थॉटफुल मैनेजमेंट. देख रहे हो, तो ऐसे थॉटफुल चीजें आपको लेक्चर के वक्त ही अपनी लिख के रखनी है. सोशल एम्फेसिस ऑन फॉरेस्ट ड्वेलर सेंट्रिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट. फिर ये कह रहा है कि ट्री प्लांटेशन को बढ़ावा देना थ्रू सोशल एंड एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन ऑन प्राइवेट लैंड. एग्रो फॉरेस्ट्री को और ज्यादा बढ़ावा देना. ठीक है, ये वाली एक इंपॉर्टेंट चीज है. अच्छा, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, बड़ी जगह ये वर्ड्स कुछ आप सुनते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री. क्या होता है एग्रो फॉरेस्ट्री, बताइए मुझे. देखिए, एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है, कलेक्टिव नेम है, यहीं पे सुन लीजिए क्योंकि ये चीजें फिर आपकी छोटी छोटी छूट जाती हैं. कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए हमेशा. एग्रो फॉरेस्ट्री से मतलब है, ये कलेक्टिव नेम है फॉर लैंड यूज सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज, जहां पे जो वुडी पेरिनियल्स हैं. वुडी पेरिनियल्स से मतलब क्या हुआ आपका, आप सोच रहे होंगे मैम एक तो डिफिकल्ट टर्म समझा रही थी, एक और डिफिकल्ट टर्म्स मैम ने खुद ही पूछ ली. चलिए, वुडी पेरिनियल्स क्या होते हैं, ट्रीज हो गए, श्रब्स हो गए, पाम हो गया, बैम्बू हो गए. इन सबको डेलिबरेटली यूज करना कहाँ पे, सेम लैंड मैनेजमेंट यूनिट्स पे एज एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और एनिमल्स. मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट या टेम्पोरल कुछ करके इस तरीके से इनको यूज करना. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, हमने बता तो दिया, डेफिनेशन तो हमने बता दी. इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है इम्प्रूव्ड फैलोज. फैलोज समझते, जो लैंड खाली पड़ा हुआ है जिसपे कोई टिलिंग वगैरह नहीं हो रही है. टेम्पोरल इंटरक्रॉपिंग करना ट्रीज और क्रॉप्स की, होम गार्डन्स बना देने, मल्टी स्टोरी ट्री और क्रॉप कॉम्बिनेशंस, नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्रीज लगाना, शेड वाली ट्रीज लगाना, इस तरीके की जो चीजें होती हैं इनको आप कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री. तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये होता है आपका एग्रो फॉरेस्ट्री. डेफिनेशन अपना थोड़ा सा देख लीजिएगा. मतलब इट इंटीग्रेट्स, ऐसे लिख लो, आप लोग नोट कर सकते हैं, इट इंटीग्रेट्स क्रॉप्स, ट्रीज एंड लाइफ स्टॉक इन द सेम एरिया एंड एट द सेम टाइम. और अपना इकट्ठा मतलब इट्स अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री इन विच ट्री फार्मिंग एंड फॉडर प्लांट्स, ग्रासेस, लेज्यूम्स आर ग्रोन ऑन द फार्मर्स लैंड. अब मैंने कितनी सारी डेफिनेशन बता दी. ठीक है,
बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके? एक तो ये पॉजिटिव इंटरेक्शंस को ऑप्टिमाइज करती है। थोड़ा बहुत पढ़ा है एनवायरनमेंट, किसी में पढ़ा तो होगा ही, मैंने आपको लेक्चर में भी कराया था एनवायरनमेंट के। जैसे म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, प्रिडेशन कम करती है, और लिवस्टॉक और क्रॉप्स के बीच में प्रिडेशन कम करती है, और कंपटीशन जो है अलग अलग स्पीशीज के बीच में, ये कम करती है। ठीक है, तो ये मिक्सचर है कंपोनेंट्स का, जिसमें वुडी प्लांट्स होंगे, टिम्बर, क्लम्प, पाम, बैम्बू, मैंने सारे बता दिए, और एग्रीकल्चरल प्लांट्स होंगे या फिर कैटल होगा। ठीक है जी, मैंने आपको काफी बता दिया इससे रिलेटेड। चलो, अब कार्बन क्रेडिट्स मिलना ऑन द प्लांटेशन डन एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। भाई जितना आप प्लांटेशन करोगे आपको उतने कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे ना। कार्बन क्रेडिट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा है, ये भी बताऊं यहाँ पे मैं। शॉर्ट में सुन लो। देखो क्या होता है, ये भी ऊपर बताना पड़ेगा मुझे। कार्बन क्रेडिट्स ये क्या होता है? ये एक तरह का बेसिकली कार्बन मार्केट, सुना होगा आप लोगों ने, है ना? कार्बन मार्केट में क्या होता है? कार्बन मार्केट और जो कार्बन क्रेडिट है वो एक ही तरह का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। ये क्या फोकस करता है? कार्बन क्रेडिट जो है ये एक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है, कहने का मतलब है। मतलब कैसे है कि एक कार्बन क्रेडिट आपके पास है तो इट्स अ ट्रेडेबल सर्टिफिकेट या फिर ट्रेडेबल परमिट है। आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपको राइट है दैट इट अलाउज द होल्डर ऑफ द क्रेडिट, आप क्रेडिट होल्डर हैं, आपको ये राइट है कि आप 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई और ग्रीन हाउस गैस सेम अमाउंट की एमिट कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन एमिट इट 1 टन। तो ये इसी को कहते हैं हम कार्बन क्रेडिट या फिर कार्बन ऑफसेट। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो मुझे यहाँ पे याद आएंगे मैं बता दूंगी, अदरवाइज आपको अलग से कभी करा दिए जाएंगे छोटे छोटे से चीजें। अच्छा, ये बेसिकली कार्बन मार्केट वाले सिस्टम से ओरिजिनेट हुआ था। होता क्या है इसमें? ये एक टूल है जिसपे प्राइस रखा जाता है कार्बन एमिशंस को लेके। ये ट्रेड ऑफ कार्बन क्रेडिट्स अलाउ करता है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? एमिशंस को कम करना। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे एक इंडस्ट्रियल यूनिट है जिसने आउट परफॉर्म कर दिया अपने एमिशन स्टैंडर्ड को टू गेन क्रेडिट्स। एक और यूनिट है जो वो वाले, ये ट्रेडिंग सिस्टम है बेसिकली। यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड्स ने किया था ये कि आप 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, सीक्वेस्टर हो रहा है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये चीज आपकी इस चीज में भी हेल्प करती है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट सेट करने में, मतलब आपको क्रेडिट मिल जाएंगे, जितना ज्यादा आप क्रॉप प्लांट करोगे उस हिसाब से आपको और क्रेडिट मिल जाएंगे। तो इसका मतलब अब आप 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकते हो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज करके। तो ये कॉन्सेप्ट है कि वहां पे आप थोड़े से पेड़ उगाए जाओ, वहां से आपको क्रेडिट मिल जाएंगे, तो आप अपना थोड़ा बहुत ये वाला काम कर लेना, कार्बन एमिशंस कर सकते हो फिर आप। ठीक है, टू मेक एफर्ट्स to reduce the siltation of water and reservoirs and the effects of floods and droughts through controlled measures of soil erosion to keep the river pollution free and uninterrupted flow. Definitely जितना अच्छा फॉरेस्ट मैनेजमेंट होगा तो उतना अच्छा आपका सॉइल कंजर्वेशन, फ्लडिंग से बचोगे आप, ये सारी चीजें होंगी। अच्छा, नॉन फॉरेस्ट लैंड पे भी ट्री प्लांटेशन को बढ़ावा देना। सिर्फ फॉरेस्ट की बात हो रही है तो सिर्फ फॉरेस्ट लैंड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। To formulate and implement strategies for the conservation and improvement of biodiversity and wildlife in the state. इको टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करना। सिंप्लीफाइंग द रूल्स रेगुलेशन एक्ट्स टू रिमूव द डिफिकल्टीज इन गेटिंग द फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड टू द जनरल पब्लिक। थोड़ा जो फैसिलिटीज जनरल पब्लिक को दी जा रही हैं उसमें थोड़ा सा रूल्स और रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करना। टू रिड्यूस बायोटिक प्रेशर ऑन फॉरेस्ट, डेवलप ग्रीन कॉरिडोर्स बिटवीन फॉरेस्ट एंड विलेजेस। ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज क्रिएट करना फॉर द लिवलीहुड ऑफ विलेजर्स डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट्स। और इसमें आप लिख सकते हो टू जनरेट इंटरेस्ट इन द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अमंग द पीपल ऑफ द स्टेट, स्पेशली अमंग द स्टूडेंट्स एंड द यूथ। ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं पॉलिसीज के। ये प्लीज कीवर्ड्स यहाँ से बना के लिख लेना, तभी ठीक से लिख के आ पाओगे। जैसे ये वाली इंपॉर्टेंट चीज होंगी, जनरल बातें लिखोगे तो अलग चीज है, लेकिन जैसे कार्बन क्रेडिट वाला है, ये सारी चीजें लिख के आना। ठीक है, चलो
ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट पॉलिसी जो है 2017 की, इट एम्स टू कंजर्व एंड इंक्रीज द स्टेट्स फॉरेस्ट कवर, प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, वो आप देख सकते हैं। कितना परसेंट इंक्रीज कह रहा है फॉरेस्ट कवर में, ये पॉइंट में दिया हुआ है सारा बहुत अच्छे से। ये कह रहा है अभी 9% है, इससे आपको 15% जाना है ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द स्टेट। फोकस किस पे रहेगा ज्यादा से ज्यादा? ऑन एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। फिर है आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सेकंड पॉइंट। पॉलिसी क्या कहती है कि वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन किया जाए ज्यादा से ज्यादा, उनके हैबिटेट्स का और एंडेंजर्ड स्पीशीज को कंजर्व किया जाए, एंड इट एम्स टू प्रमोट इको टूरिज्म। ठीक है। फिर आता है आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये जो पॉलिसी है इट रिकॉग्नाइजेज द रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज। भाई लोकल कम्युनिटीज जब ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगी इन चीजों में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन जैसी चीजों में, तो ज्यादा अच्छा काम होगा और उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन। फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसी क्या कहती है? इट सीक्स टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टिम्बर, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स थ्रू सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कीजिए आप जो सस्टेनेबल हो, जो किसी तरह से हार्म ना करें फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, उल्टा हेल्प करें। फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट, भाई जंगल में आग बहुत लगती है। पॉलिसी आउटलाइन करती है मेजर्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल फॉरेस्ट फायर्स इंक्लूडिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, ट्रेनिंग फॉर फॉरेस्ट स्टाफ एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। फिर आया आपका क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन। पॉलिसी रिकॉग्नाइज करती है द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज एंड इट एम्स टू प्रमोट फॉरेस्ट बेस्ड कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सीक्वेस्टर करें आप फॉरेस्ट से और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को कम किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फॉरेस्ट सीक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? देखिए फॉरेस्ट सीक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको, कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये एक लॉन्ग टर्म, हम लंबे समय तक कार्बन स्टोर करने की बात कर रहे हैं। किस फॉर्म में? प्लांट्स के फॉर्म में, सॉइल्स के फॉर्म में, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के फॉर्म में और ओशियन के फॉर्म में। मतलब कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन अकर होता है नेचुरली भी और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से भी। सिंपल सा वर्ड में स्टोरेज ऑफ कार्बन को कहते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। कई तरह से है, टेरेस्ट्रियल है, मतलब इसमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना, फोलिएज इंक्रीज करना। जियोलॉजिकल भी होता है, सॉइल और ऑयल रिजर्वायर्स, गैस रिजर्वायर्स में स्टोर करना। ओशियन का भी होता है। ठीक है, अलग अलग मेथड्स होते हैं, आर्टिफिशियल भी होता है, नेचुरल भी होता है। और नेचुरल सबसे अच्छा यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, तो ये नेचुरल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का एक एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, छोटे से टर्म में बता दिया मैंने। और फिर आपका स्ट्रेंथनिंग फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशंस। इस पॉलिसी जो है ये इट सीक्स टू स्ट्रेंथन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज टू इम्प्रूव देयर कैपेसिटी फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। एक ही इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, चलिए अब हमने देख ही लिया कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करती है। अच्छा, कोई और आंसर अगर आप लिख रहे हैं स्टेट से रिलेटेड और आप उसमें ये वाला डाल सकते हैं कि फॉरेस्ट पॉलिसी भी इस चीज़ को बढ़ावा देती है ना। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि एक चीज़ को एज टॉपिक पूरा यूज़ करना और एक चीज़ को एज पॉइंट किसी और टॉपिक में यूज़ करना, ये चीज़ ज़रूरी है समझनी आप लोग के लिए। तो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और कंजर्वेशन की बात करती है as well as improve the livelihood of local communities and contribute to the economic development of the state. अब डेफिनेटली कुछ इश्यूज होंगे, कुछ क्रिटिसिज्म्स होंगे, तो वो क्या क्या हैं ये देख लीजिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। पॉलिसी क्या एम करती है? पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया गया था फॉर नॉट एडिक्वेटली इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज, स्पेशली जो ट्राइबल और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनको इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है इन द मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इसकी वजह से क्या होता है, दिस लीड्स टू अ लैक ऑफ सपोर्ट फॉर द पॉलिसी अमंग दीज कम्युनिटीज। कमर्शलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट इसलिए भी क्रिटिसाइज किया गया कि ज़्यादा कमर्शलाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा था बाय अलाउइंग प्राइवेट कंपनीज टू अंडरटेक फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज, जैसे कि ट्री प्लांटेशन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं। This raised concerns about the impact of these activities on the environment and local communities. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को इग्नोर करना, पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया गया for not adequately addressing the conservation of biodiversity and wildlife in the state's forest.
This raised concerns about the long-term sustainability of forest and their ability to support a wide range of flora and fauna. फिर एक बात की गई कि फंड्स उतने नहीं हैं, इनसफिशिएंट मनी की बात की गई. प्रॉब्लम है इस पॉलिसी में एक ये वाला, है ना. तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि इतने फंड्स नहीं दिए जा रहे हैं फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज, जिसकी वजह से पॉलिसी को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. Poor implementation. There were concerns about poor implementation of the policy due to lack of trained staff and infrastructure. This resulted in lack of enforcement of the policy, which led to continuous degradation of the forests in the state. Inadequate staff. स्टेट डिपार्टमेंट के पास, जो स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है खासकर, उनके पास इतना स्टाफ ही नहीं है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, जिसकी वजह से अच्छे से इम्प्लीमेंट करना पॉलिसी को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. पॉलिसी में उतना ट्रांसपेरेंसी नहीं है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में टू द पब्लिक, विच हैज लेड टू मिसट्रस्ट एंड सस्पिशन. लेस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच फॉर क्लाइमेट चेंज. The policy does not adequately address the impact of climate change on forests and fails to include measures to mitigate its effects. तो ये जो सारी कमियां हैं, ये सारे कीवर्ड्स प्लीज ध्यान दीजिए, इनको लिखते रहिए. और भी आंसर्स में आप इनको यूज कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों को. ठीक है जी. ये जो इश्यूज हैं, इनकी वजह से क्या पता चला कि ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट पॉलिसी की हमें ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में, विद ग्रेटर एम्फेसिस ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट. ठीक है. चलिए अब कुछ टिप्स हैं फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन फॉर अ पॉलिसी दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड दैट एम्स टू प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन. ये कीवर्ड्स हैं, बार बार लिखने हैं. अखबार में देखो ना, बार बार लिखा आता है, हम कहते हैं अरे क्यों इरिटेट कर रहे हैं इतना बार लिख के. तो आपको भी इरिटेट करके आना है एग्जामिनर को. खैर कोई बात नहीं. सफिशिएंट फंड्स. गवर्नमेंट एलोकेट करे एडिक्वेट फंड्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट पॉलिसी. इससे क्या होगा? दिस विल हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिसी सच एज इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट. कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत जरूरत है. कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, लोकल कम्युनिटीज, जो बाकी के स्टेक होल्डर्स हैं, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी. दिस कैन बी डन थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स और बाकी जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स सरकार लेके चले. Community participation. The forest policy recognizes the importance of community participation in forest management. Therefore, the government should involve local communities in the decision-making process and give them a voice in forest management. Agroforestry को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, हमने अभी देखा ही. Agroforestry जो है, it can help increase the forest area and provide livelihood opportunities for farmers. The government can provide incentives and technical support to encourage farmers to adopt agroforestry practices. अभी फिलहाल Western UP is more advanced in terms of agriculture and agroforestry practices compared to other regions. तो मतलब regional inequality को और reduce करके हर region में similar opportunities भी provide कर सकते हैं. Strengthening forest governance. Forest policy emphasize करती है कि अच्छा administration हो और monitoring भी ठीक हो forest resources की. The government should ensure that the forest department has the necessary resources and authority to enforce forest laws and regulations. Enhanced partnership with stakeholders. Government should establish partnerships with various stakeholders, including NGOs, research institutes, and private sector companies to promote sustainable forest management and conservation. Use of technology. बहुत important है. Latest technology का use होना चाहिए. Remote sensing है, GIS है. इससे फॉरेस्ट कवर हो सकता है और चोरी नहीं होगी, इलीगल एक्टिविटीज नहीं होंगी. तो गवर्नमेंट कैन लेवरेज टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. तो अगर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किया जाए उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट पॉलिसी 2017 का, तो इससे मतलब इसके लिए इट विल रिक्वायर द कोऑपरेशन ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एडिक्वेट रिसोर्सेज एंड सपोर्ट. ठीक है. तो ये हमने पूरी फॉरेस्ट पॉलिसी कॉम्प्रहेंसिवली यहाँ पे देख ली है. एक सवाल आएगा, बिल्कुल ठीक जाएगा. ठीक है. तो ये हमारे पेड ग्रुप के लिए है, PDF की जानकारी के लिए. और पेड ग्रुप के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं. ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है.
और इसके अलावा मिलती हूँ मैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। पढ़ते रहिए प्लीज़, आंसर राइटिंग बढ़िया से कीजिए, सेहत का ध्यान रखिए अपने अच्छे से। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस टाइम।